1 से क्वेश्चन नंबर 9। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure 13.11। देखिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है, ये कोई सॉलिड है और यहाँ ये पे सिलेंडर है। इस सिलेंडर के दोनों तरफ से स्कूपिंग आउट करके यानी कि ऐसे बाहर निकाल दिए दो हेमिस्फेयर, यहाँ से भी निकाल के बाहर कर दिया काट के और यहाँ नीचे से भी निकाल कर बाहर कर दिया। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, अगर सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर है एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और इसका जो बेस है उसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो इस आर्टिकल का पूरे का टोटल सरफेस एरिया बताइए कितना होगा। चलिए शुरू करते हैं। फिगर बहुत आसान है, आपको समझ भी आ गई होगी। चलिए एक बार फिगर बनाते हैं। देखिए ये है सिलेंडर, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए बिल्कुल ये ठोस सिलेंडर, मान लीजिए लकड़ी का बना हुआ बिल्कुल ठोस सिलेंडर है और यहां से खोदकर इसमें से एक हेमिस्फेयर निकाल दिया, यहां से खोदकर इसमें से दूसरा हेमिस्फेयर निकाल दिया, ये चीजें काटकर बाहर फेंक दी। अब आप इमेजिन कर लीजिए कि किस तरह की ये फिगर बनी होगी। अंदर दोनों तरफ दो गड्ढे बन गए होंगे, गोल गड्ढे, हेमिस्फेरिकल गड्ढे बन गए होंगे। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया यानी कि जहां जहां पे जगह बची हुई है ना, जहां पे आप कलर कर सकते हो, ऐसी जो जगह बची हुई है उसका एरिया निकालना है। पहले इसमें गिवन लिख लेते हैं। इसमें सिलेंडर की जो हाइट दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर है और इसमें जो रेडियस है ये है 3.5 सेंटीमीटर। बस दो ही चीज़ें हमें चाहिए। चलिए अब आते हैं एरिया पे। दो फिगर दे रखे हैं इसमें, एक तो है सिलेंडर। अब सिलेंडर का इसके अंदर एरिया कहाँ कहाँ पे लगेगा। देखिए सिलेंडर के 3 फेस होते हैं, ऊपर फेस होता है फ्लैट फेस, नीचे फ्लैट फेस होता है एक सर्कुलर और बीच में गोल 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 पार्ट होता है इस तरह से। अब इस फिगर के अंदर ना तो ये वाला हिस्सा बचा है क्योंकि यहां से काट के फेंक दिया ऊपर से, और ना ये वाला हिस्सा बचा है, तो ये दोनों पार्ट नहीं बचे हैं। पार्ट बचा है इसका सिर्फ साइड साइड का, यहीं पे रंग किया जा सकता है, यहीं पे एरिया बचा है। तो सिलेंडर का सिर्फ इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा। दूसरी फिगर है, इसके अंदर हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर के भी 2 फेस होते हैं, एक फेस तो होता है इसका ऊपर वाला ये फ्लैट वाला फेस, और दूसरा फेस होता है इसका कर्व्ड फेस, ये गोल गोल गोल। अब 2 हेमिस्फेयर बने हैं, ऊपर से काट के फेंके गए हैं, तो इसमें हेमिस्फेयर अंदर की तरफ गड्ढा ही तो बना है, ऊपर कुछ फ्लैट थोड़ी बचा है। तो ये वाला पार्ट तो इसमें है ही नहीं, ना तो इसके अंदर है ना इसके अंदर है। तो ये जो 2 हेमिस्फेयर बने हैं ना इसमें गड्ढा, इनका भी कर्व्ड सरफेस एरिया ही लगेगा, बस और कुछ नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहले लैंग्वेज में लिखेंगे क्वेश्चन को। हमें निकालना टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, तो ये लिखेंगे TSA यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और ये जो 2 हेमिस्फेयर्स हैं इनका भी कर्व्ड सरफेस एरिया ही लगेगा। तो पहले मैं 2 लिख देता हूं क्योंकि 2 हैं, और फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। चलिए इनका फॉर्मूले, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 है तो पहले 2 लगा दिया मल्टीप्लाई में। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2πr²। r मैंने दोनों जगह पे सेम लिया है, छोटा या बड़ा नहीं लिया है, क्योंकि जो r है जितना हेमिस्फेयर के लिए है उतना ही सिलेंडर के लिए भी है। अब ये 2 टर्म है, इनमें जो चीज कॉमन आ सकती है दोनों में से वो हम बाहर ले लेंगे। 2πr मुझे यहां भी दिख रहा है और 2πr मुझे यहां भी दिख रहा है, दोनों में से 2πr कॉमन आ रहा है, और फर्स्ट टर्म में से बच गया h और सेकंड में से बच गया ये 2 बच गया, और इस r² में से एक r बच गया। बस अब यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं। 2 का 2, पाई की जगह 22/7 लेंगे, r 3.5 है तो ये 3.5 ले लिया, ब्रैकेट स्टार्ट। हाइट, क्वेश्चन में जो हाइट दे रखी है ये हाइट सिलेंडर की और ये 10 है, प्लस 2 इंटू r, रेडियस है 3.5, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 3.5 और 7 आपस में कट रहे हैं, 3.5 का डबल 7 होता है, 3.5 और 3.5 दोनों को प्लस करके 7 आता है, तो 3.5 1 ज़र 3.5, 3.5 2 ज़र 7, ये कट गया आपस में।
यहाँ 2 और 2 पूरा कट गए, 2 1 जार 2 1 जार, तो बाहर बाहर तो बचा 22। अंदर पे चलते हैं, ये 10 हो गया प्लस, और 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 होता है। नेक्स्ट स्टेप में 22 और 10 और 7 को प्लस किया तो ये बन गए 17। बस फाइनली इनको मल्टीप्लाई करना आपका आंसर। तो 17 को 22 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 17 को 22 से करेंगे तो 17 2 ज़ा 34 और फिर 34, तो ये 4 आया, ये 7 और ये 3, 374 यूनिट क्वेश्चन के अंदर सेंटीमीटर है और हमने एरिया निकाला है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये इसका आंसर।